अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं BPP। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और अक़वाम में शादी की अलग अलग रस्में होती हैं। ये रस्में मुकामी अफराद के लिए तो आम सी बात होती हैं, लेकिन दीगर लोग इन्हें काफ़ी अजीबो गरीब समझते हैं। दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक और अक़वाम में राइज ऐसी ही कुछ रस्में आज हम आपको ये रस्में बताएंगे। नंबर 10, भारत और पाकिस्तान में शादी के रोज दूल्हा की बहनें या सहेलियां दूल्हा का जूता छुपा लेती हैं, इसीलिए इसके बदले में वो दूल्हा से रकम का तकाजा करती हैं। नंबर 9, कांगो में शादी को एक बावकार संजीदा रिश्ता तस्वर किया जाता है, लेकिन शादी के दौरान दूल्हा और दुल्हन दोनों को हंसने या मुस्कुराने की इजाजत नहीं होती। नंबर 8, दुल्हन की सहेलियों का दीवार बनकर रास्ता रोकना। चीन में जब दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए आता है तो इसे सबसे पहले रास्ते में दुल्हन की नाराज सहेलियों की दीवार को तोड़ना पड़ता है, जो कि इसका रास्ता छोड़ने के लिए इससे रकम का मुतालबा करती हैं और अजीबो गरीब फरमाइशें पूरी करवाती हैं। इन सब का मकसद सिर्फ दुल्हन के लिए इसकी मोहब्बत का इम्तिहान लेना होता है। नंबर 7, बैतुल खुला जाने पर पाबंदी। इंडोनेशिया के जजीरे के शमाल में आबाद कबीला, इस कबीले में शादीशुदा जोड़े 3 दिन तक रफ़ाए हाजत की पाबंदी आयद कर दी जाती है। इन्हें घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। ख़ानदान के अफराद 3 दिन तक जोड़े की कड़ी निगरानी करते हैं, इसलिए दोनों मियाँ बीवी इस दौरान पानी और ग़ज़ा की कम मिकदार लेते हैं। दूसरी अजीबो गरीब रसूमात की तरह इसे भी जोड़े के लिए खुशकिस्मती का बायस समझा जाता है। इन लोगों का अकीदा है कि ये रस्म अदा ना की तो इनके यहाँ मुर्दा बच्चे होंगे या शादी टूटने का खदशा रहेगा। नंबर 6, चीन के इलाके दाऊद में शादी से पहले किसी मुर्गे को काटकर इसका जिगर देखते हैं। अगर इसका जिगर सेहतमंद हो तो शादी के लिए कोई एक दिन मुकर्रर कर लेते हैं, दूसरी सूरत में ये सेहतमंद जिगर वाले मुर्गे की तलाश जारी रखते हैं। नंबर 5, बीवी पाने के लिए वहील जरूरी है। निजी में मर्द हजरात को शादी के लिए पहले दुल्हन के बाप को वहील के दांतों का नहायत गैर मामूली तोहफा पेश करना पड़ता है। नंबर 4, द्यो कामत मोटी दुल्हन। मोरोतीनिया में द्यो कामत मोटी दुल्हन को खुशबख्ती और खुशहाल शादी की अलामत समझा जाता है। बदकिस्मती से इस मकसद के हसूल के लिए मोरोतीनिया की खवातीन को शुरू से ही ज़बरदस्ती खिलाया पिलाया जाता है, जिससे बाज़ औक़ात सेहत के शदीद मसाइल और ना ख़त्म होने वाली बीमारियां लग जाती हैं। नंबर 3, मोहब्बत के आंसू बहाना ज़रूरी। तुईजा लोगों की एक रवायत है कि शादी से 1 माह कबल पहले दुल्हन को रोज़ाना 1 घंटा तक रोना ज़रूरी होता है। रोने के इस सेशन में दुल्हन के ख़ानदान की ख़वातीन, माँ, दादी और बहनें इसका साथ देती हैं। 30 दिन तक रोने के सेशन के बाद शादी वाले रोज़ पूरा ख़ानदान जमकर रोता है। इन लोगों का मानना है कि ख़वातीन का मुख्तलिफ आवाज़ों के साथ रोना खुशी लाने का सबब बनता है। नंबर 2, जोड़े पर गंद फेंकना। स्कॉटलैंड में शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन हर किस्म का बचा कुचा खाना, गले सड़े अंडे और मुर्दा मछली, कचरा वगैरह फेंका जाता है। वहाँ के लोगों का मानना है कि अगर शादी करने वाला जोड़ा खुद फेंके जाने वाले इस कचरे को बर्दाश्त कर सकता है तो वो यकीनन अपनी आइंदा जिंदगी में पेश आने वाली हर मुश्किल को आसानी से सामना कर सकता है। नंबर 1, दुल्हन को अगवा करके शादी करना। एक कदीम अकीदे के मुताबिक गस्तान में शादी के दिन आंसू बहाना खुशहाली जिंदगी की जमानत है। शादी में रोने धोने का बंदोबस्त दुल्हन के गवाह से हो जाता है। 1991 में इसे गैर कानूनी करार दे दिया गया। इससे पहले
والدین کو ایسی شادی کی اجازت دینا پڑتی تھی جس میں لڑکی کو اغوا کر کے لایا جاتا تھا اور وہ رو رہی ہوتی تھی۔